नमस्कार। आज हम लाहौल स्पीति में नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। आज जैसे मैं हिमाचल की तरफ से मैं लुदर ठाकुर प्रेसिडेंट, हम ऑर्गेनाइज कमेटी में है और हम सब जितने भी बाहर से लोग आए हैं उन सब का खातिरदारी और सब टेक्निकल चीज़ देख रहे हैं। सबसे बात है कि आज हमारे पहला इवेंट जो हो रहा है वो जैन फ्रॉन का हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें हमारा अल्पाइन स्की का है ये, और साथ में हमारा एक नॉडिका होगा 10 किलोमीटर है जो भी। देश भर से 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उसमें से जैसे सीनियर कैटेगरीज में है, उसके बाद अंडर 21 है, अंडर 16 है, और हर मतलब कम से कम 8-10 स्टेट्स के लोग आए हैं। जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, हरियाणा है, कर्नाटका है, आर्मी है, ITBP है। हमारे कम से कम 50 लोग हैं जो हमारे टेक्निकल साइड से हैं। बहुत सारे जैसे नॉटिक स्की में है, चाहे हमारे स्नोबोर्ड में है, अल्पाइन स्कीइंग में है, बाकी सारे वॉलंटियर्स वो भरपूर एकदम दम लगा के काम कर रहे हैं। मैं मार्कंड साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि हमारे ऑर्गेनाइजर के लिए पैसा क्रिएट किया है, और लाहौल एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। और उसके बाद मैं सब इंडियन ओलंपिक संघ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सहयोग दिया। हाँ, इसका सबसे होता है कि हमारा एक कोर्स लगा होता है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कोर्स लगा हुआ है, ऊपर से एक स्टार्ट एक फिनिश है। उसमें जो प्रतिभागी जो हमारे पोल्स लगाए हैं, गेट्स बोलते हैं, एक आज जेंट्स ओलंपिक का लगा है, उसमें जो सबसे जल्दी पहुँचेगा, नीचे पहुँचेगा, वो चैंपियन होगा। 700-800 मीटर का ट्रैक है और वर्टिकल ड्रॉप 400-500 मीटर है, और इसमें ये बात और बहुत बढ़िया स्लोप है, थोड़ा एकदम उनको मज़ा आएगा। जगत ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट HPWGA, जिसके अंडर ये सारे इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। नॉर्डिक का जो ट्रैक है ये यहाँ इसी ग्राउंड से शुरू किया गया है। स्टार्ट अप हिल रखा हुआ है और डाउन हिल लेके पूरा राउंड लेके फिनिश उसी पॉइंट के ऊपर किया जाता है। राउंड इसमें रखे गए थे, और जो विमेन का 5 किलोमीटर है उसमें 3 राउंड्स, और जो स्प्रिंट है उसमें एक राउंड दोनों इवेंट्स के लिए, मैन एंड वीमेन के लिए थे। मैन में टोटल 28 पार्टिसिपेंट्स थे और वीमेन में 9 पार्टिसिपेंट्स। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स अगर दिल्ली में होते रहेंगे तो टूरिज़्म के बहुत स्कोप है, क्योंकि विंटर गेम जो है एक बहुत पॉपुलर होती जा रही है। इसको और पॉपुलराइज करने के लिए ऐसे बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वैली में ये पहला नेशनल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और ऐसे इसी लेवल के और कंपटीशन करवाने पड़ेंगे, और यहाँ पे बहुत से स्कोप है लाहौल वैली में।
हमने यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लेवल का स्कीइंग शुरू किया है। हमने यहाँ पर स्नो मैराथन यहाँ पर शुरू किया है। यहाँ पर लाहौल स्पीति के अंदर हमने नेशनल लेवल का जो है आइस हॉकी यहाँ शुरू किया है। इस तरह के इवेंट्स अब हम जो है तीरंदाजी लाहौल स्पीति का हमारा पारंपरिक गेम था, वो खत्म होता है, उसको हमने शुरुआत किया है। हमने यहाँ पर लाहौल का छोलो शुरू किया है। हमने यहाँ पर लाहौल का कोड़ी शुरू किया है। महिलाओं का जो है हमारा क्राफ्ट वो खत्म हो रहा था, हमने कौशल विकास निगम के माध्यम से उसको महिलाओं का क्राफ्ट शुरुआत किया है। हमारे जुरापन को जियो टेकिंग से स्टार्ट किया है। हमारा कारपेट शुरुआत की है। इस तरह से अनगिनत हम कार्यक्रम यहाँ करना चाहते हैं ताकि यहाँ के महिलाओं का, नौजवानों का, लाहौल के लोगों का आर्थिकी मजबूत हो। इसके लिए टूरिज्म को जोड़ना चाहते हैं हम लोग। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। जहाँ तक आज का ट्रेक का विषय, पहली बार हमने स्कीइंग शुरू किया है। आज हम ये जानता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, पूरे इंडिया के अंदर स्कीइंग बंद हो चुका है, क्योंकि आजकल वहाँ स्नो कहीं भी नहीं है। सिर्फ स्नो मिलेगा लाहौल स्पीति के अंदर। आज हमने शुरुआत, यहाँ भी लाहौल स्पीति में बर्फ मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। हमने बहुत जल्दी में इसकी शुरुआत की। आज हमने जहाँ पर स्कीइंग करा है वो भी नेचुरल स्लोप पे किया है। अब अगले बार से हम जो है बहुत से स्लोप को डेवलप करेंगे, जहाँ कई समस्या है वहाँ तक किस तरह से लोगों को पहुँचाया जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत अधिक आ सके। मैं नीरज कुमार हूँ। मैं आजकल डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति में हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को इतना अच्छा इवेंट कराने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अगला एडिशन इससे भी बेहतर होगा। ऑल इंडिया ओपन इनविटेशनल स्की चैम्पियनशिप लाहौल एंड स्पीति में जो हमने ऑर्गेनाइज की है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमने देखा कि जो देश के स्की के जो डेस्टिनेशन हैं उसमें हिमाचल का कोई डेस्टिनेशन मुख्यतः तौर पे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लाहौल स्पीति जो एक हाल में उभरता टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको क्यों ना आगे लाया जाए और इसको एक स्की एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसमें हमने इसको पॉपुलर करने के लिए सबसे पहले लाहौल के जो युवा हैं उनको भी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 200 युवा को स्की की ट्रेनिंग दी, और उन युवाओं को एक अच्छी स्की की एक्टिविटी करने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें मुझे एक बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि देश भर से 15 से करीब टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और वो टीमें भी बड़े एक्साइटेड तौर पे होके स्की के डेस्टिनेशन में आ रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कन्वेंशनल स्की के डेस्टिनेशन हैं उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण या तो बर्फ़ कम पड़ रही है या बर्फ़ पड़ने के बाद सीज़न इतना छोटा रह रहा है गर्मी के कारण कि बर्फ़ एकदम पिघल जा रही है। उसके कारण जो स्कीयर्स थे उनको वेरियस एक्सरसाइजेस स्की की नहीं कर पाते थे और अपनी कॉम्पिटेंस भी नहीं बना पाते थे। तो हमने सोचा कि लाहौल एंड स्पीति को प्रमोट करते हैं, ये इनॉग्रल इवेंट करते हैं, और इसमें आने वाले समय में जिस तरह से हमारा अच्छा रिस्पांस अब मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला एडिशन होगा उसमें इंटरनेशनल स्कीयर भी आएंगे, और एडवेंचर टूरिज़्म की दिशा में हम स्की के तौर पे लाहौल स्पीति को, जैसा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है कि स्की से ऐसी जगह टूरिज़्म पहुंचता है, हाई एंड टूरिज़्म पहुंचता है जहाँ पे आम टूरिस्ट नहीं आते हैं, और वो हम सोच रहे हैं कि वो सक्सेस स्टोरी हम यहाँ रेप्लिकेट करेंगे ताकि हमारे समाज को उसका हर किस्म का फ़ायदा मिले। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया नागटा शर्मा। मैं हूँ SDM लाहौल और साथ में ही डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हूँ। जो ये ऑल इंडिया ओपन स्की एंड स्नोबोर्ड चैम्पियनशिप लाहौल में पहली बारी ऑर्गेनाइज़ की गई, इसका जो इनिशिएटिव है ये हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर मारकंडा जी ने लिया, और साथ में ही उपायुक्त महोदय की जो उनका विजन है उसको इस इवेंट ने रिफ्लेक्ट किया। और साथ में ही इस इवेंट में 8 डिफरेंट स्टेट से जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया है। हिमाचल की टीम ने इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और साथ में ही इससे पहले लाहौल में स्की की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई थी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के साथ। तो उन बच्चों के लिए भी अलग से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिनके जो विजेता थे, जिनको आज
सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ ये स्की और विंटर गेम्स को प्रमोट करने का तो एक इनिशिएटिव था ही, साथ में इसमें लाहौल का जो टूरिज़्म है, लाजवाब लाहौल का जो हमारा कैंपेन है, उसके अंडर भी जो यहाँ के होम स्टेज़ और होटल एसोसिएशन है, जितने सभी पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स को हमने यहीं पे सिस्सू में ठहराया गया था। और इसके लिए मैं जो यहाँ के सभी पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्रधान गोंदला, सिस्सू, खंगसर और कोकसर, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है लाहौल की, उसका सभी को उससे परिचित करवाया। और सभी डिपार्टमेंट्स ने भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। इसके साथ मैं बस ये भी कहना चाहूँगी कि स्की के साथ हम जो लाहौल टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और हमारा यही इनिशिएटिव हमारा जो इनिशिएटिव था, इससे हम यही चाहेंगे कि हम विंटर स्पोर्ट्स को भी लाहौल में प्रमोट करें, साथ में लाहौल को एक विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में नेशनली और इंटरनेशनली भी प्रमोट करें। पहली बार में ही जो इनॉग्रल इवेंट है, इसमें ही 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें आर्मी, ITBP की टीम्स के साथ साथ हरियाणा, JNK, लद्दाख और कर्नाटका से भी टीम आई थी। और हमारे पास ओलंपियंस भी थे जिन्होंने पहले ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी भी थे जिन्होंने इस इवेंट में 4 चांद लगाए। तो यहाँ के बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला कि उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। The nutrition and the food that was provided to us athletes was actually quite top notch, and compared to the other nationals that happen in India, which happens in Oli and Gulmarg, the best experience has been in Lahore, and it has been absolutely amazing and absolutely delightful. The food is amazing, it's served hot and it feels like you're just eating at home. नमस्कार जी, मैं संजय कुमार, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एम्प्लॉय और अटल कैफ़े का इंचार्ज। ये हिमाचल टूरिज्म का कैफ़े है, टाटल कैफ़े। यहाँ पे हमने सर ये जो स्की कंपटीशन हुआ, उसके लिए हमने जो पार्टिसिपेंट थे 300 लोग पर डे, हमने 2 तारीख से 4 तारीख तक 300 लोगों का पैक लंच हमने यहाँ से बनवा के दिया हुआ है। और 300 लोगों को हम रोज़ जो है यहाँ से पैक लंच वहाँ कर देते थे। इसको जैसे तो यहाँ लाहौल में सामान मिलना इतना आसानी नहीं होता, वो जो पूरा हमने पैकिंग का जो सामान, जो भी हमने चीज़ें उनको सर्व की, जूस दिया, सैंडविच दिए, कटलेट दिए, उसका जो सामान था वो हमने मनाली से जो है लाया। सिस्सू में सर जो स्की कंपटीशन हो रहा है, इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय मैं यहाँ के DC साहब और SDM साहब को दूँगा, जिन्होंने इस चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था कराई। तो ऐसे यहाँ इवेंट होंगे तो ये और ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट मैप पे बढ़ेगा, हमें भी फ़ायदा होगा। जैसे हमने कैफ़े है हमारा यहाँ पे, अगर इस तरह के इवेंट होंगे तो हमें भी इस तरह से बिजनेस मिलेगा, लोकल लोगों को बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ से पहले तो यहाँ आप मई से पहले नहीं आ सकते थे, अब जब अटल टनल की वजह से आप यहाँ टाइम से पहले आ रहे हैं। पहले मई में आपको आना होता था, अगर रोहतांग होते हुए पार्टिसिपेट के लिए बिल्कुल ताज़ा जो है वो देना चाहते थे, इसलिए हमने उनके लिए सैंडविचेस रखे, कटलेट रखे, जूस दिया, बनाना दिए, तो कैंडीज़ रखी, ताकि वो उनका एनर्जी जो है वो कम ना हो। और उनको ताज़ा हमने बिल्कुल फ्रेश लंच तैयार किया था। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक हम लंच को तैयार करते थे, जिसके साथ मेरे साथ 6 एम्प्लॉइज और 6-7 लोग थे जो ये पूरा प्रोसेस करते थे। मेरा नाम सुनील है और मैं अल्पाइन टीम का एथलीट हूँ और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फर्स्ट दिन मेरा GS का इवेंट था, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पे स्लोप आपने देखा कि इन दिनों में जैसे कि बर्फ़ होती नहीं है, वैसे इवेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट का और हिमाचल एसोसिएशन का, एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन दिनों में भी, जिन दिनों में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इवेंट हो सकते हैं यहाँ पे, उन दिनों में इन्होंने ये यहाँ पे इवेंट करवाया। मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट होते रहें
ताकि एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले उनको। बस यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करवाएं। जैसे जहाँ तक जब तक स्नो रहती है तो काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि अल्पाइन स्कीइंग है तो काफ़ी टफ भी है, मज़ा आता है स्कीइंग करने में यहाँ पे। और अपने काफ़ी जो जितने भी एथलीट आए सबने एंजॉय किया। यहाँ पे रहने का काफ़ी अच्छा था। पहली बार इन हसीन वादियों में आया, यहाँ देखा टनल के इस पार आके। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं काफ़ी अच्छे लगे, मेल जोल है उनसे काफ़ी अच्छा मिला। इससे पहले मैंने कम से कम 7 नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और मैंने एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। और इसमें नेशनल में मेरे 8 मेडल्स हैं और लाहौर में ये फर्स्ट मेडल है मेरा इस हिमाचल गवर्नमेंट ने। ये हिमाचल जो एसोसिएशन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। काफ़ी धन्यवाद। मेरा नाम शुभम परिहार है, मैं क्रॉस कंट्री टीम से हूँ और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिमाचल की एसोसिएशन है विंटर गेम्स की, जिन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया, हर पूरे इवेंट करवाए। और सबसे पहले हमारा 10 किलोमीटर की रेस हुई, उसमें मेरा गोल्ड रहा। उसके बाद 1.5 किलोमीटर की रेस रही, उसमें भी मेरा गोल्ड रहा। तो यहाँ पे ट्रैक बीटर ना होने की वजह से तब भी जो मैनुअल बीट किया हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था, होटल्स, जो हमारा ट्रैवलिंग था, फूड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ था। और इससे पहले मैंने 5 से 6 नेशनल खेले हुए हैं, जिसमें कि मेरे 10 गोल्ड हैं और 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। और अभी जो लाहौल स्पीति में इवेंट्स हुए उनमें मेरे 2 गोल्ड हैं। पर अभी फर्स्ट टाइम था, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर था, बहुत सारे एथलीट्स यहाँ पे खेलने के लिए आए। तो अभी आगे भी हमें उम्मीद है कि आगे भी हर साल इसी तरह इवेंट होते रहेंगे ताकि हर एथलीट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे। हेलो, मेरा नाम तनुजा ठाकुर है और मैं मनाली हिमाचल प्रदेश से हूँ। और हम यहाँ पे एथलीट्स हैं। मनाली स्नो एंड स्कीइंग स्नोबोर्डिंग जो चैम्पियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करने हम लोग आए हैं लाहौल स्पीति में। और ये फर्स्ट टाइम है जब एक स्की इवेंट यहाँ पे हो रहा है। अदरवाइज ये रूरल एरियाज़ में आता है, बट बिकॉज ऑफ द टनल ये बहुत ही टूरिस्टिक साइट बन चुकी है और इस वजह से इस जगह को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। हमने यहाँ पे अल्पाइन स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया है और मैंने 2 रेसेस में पार्टिसिपेट किया है, GS और स्लालम, और मेरे दोनों में गोल्ड रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम गोल्ड रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हालांकि यहाँ पे बीटेड स्लोप नहीं थे, बट फिर भी हमें काफ़ी फ़ायदा रहा। टूरिंग स्कीज़ और ये सब करने की वजह से हमें काफ़ी एक्सपोजर मिला जगह का। तो बस यही कहना चाहूँगी कि इवेंट बहुत अच्छा था। Hello, my name is Jia Aryan and I play in under 16 category in alpine skiing. My specialty is giant slalom and I'm from Karnataka. And we've been here in Lahore for the Open Championship, and it has been an absolutely delightful performance up until now. All of the athletes are so dedicated and everything was just amazing. The facilities were all top notch, and the people were absolutely amazing. Himachal is one of a kind. And on the first day it was alpine skiing and it was giant slalom, and the giant slalom course was slightly tricky, but it was a very fun course, and the downhill part was sure a little risky, but it did give a very nice adrenaline rush down our veins. And the second day was slalom and the giant slalom for under 16. So on the slalom day, the slalom was not a very tricky course, and it was a very fun technical course that everyone could enjoy and live through it. The under 16 giant slalom course had a few downsides, but otherwise the course was quite amazing. And on the third day there was the snowboarding competition, and it was quite amazing to watch because snowboarding is quite a mesmerizing sport.